मंदिर मस्जिद की धर्म के नाम की टोपी पहने लगे तो देश खत्म हो जाएगा। 5 साल जब गुजर जाओगे ना फिर अफसोस होगा यार मैं तो उस टाइम पे लड़कियों के पीछे घूमता रहा। ये मानो बात को, मानो बात को, सच्चाई है ये, सच्चाई है ये। दारू दप्पे में लड़कियों पे ये बिजनेस बना दिया भाई, देश का जोला बना दिया है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम टू द मासेस। ये धर्म है ना जो, ये अफीम है, ये नशा है। जब तक ये रहेगा जब तक विकास नहीं होगा। अगर आप मुझे बताइए लुटियन जोन में बैठ के एसी वाले कमरे में बैठ के एक ट्वीट करने से, ये लिखने से जय श्री राम गौ माता की जय हो, ये इससे काम बनता है तो काम करवाने की क्या जरूरत है? ये देश खतरे में है। 70 साल से तो देश का हिंदू खतरे में ही था। जब देश का राष्ट्रपति एक मुसलमान था एपीजे अब्दुल कलाम और एक प्रधानमंत्री सिख था मनमोहन सिंह, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू खतरे में। आप इस नैरेटिव को समझो। मैं बार बार बोल रहा हूँ नौजवानों से, आपसे इस वीडियो को जितना शेयर तो कर सकते हो, जानकारी तो फैला सकते हो। ये टॉपिक को उतार दो धर्म की, जाति पाति की, हिंदू मुसलमान की। अब काम की बात कर लो। और चौको की सरकार है। 43% देश के पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं। एडीआर की रिपोर्ट बता रही है। तो जो चोर उचक्के हैं क्रिमिनल, वो हमारा कानून बना रहे हैं। तो ऐसे ही कानून बनेंगे। मर रहे हैं ना, तानाशाही पे उतर आई सरकार। ये सोच के बैठे हैं कि हमारे बाप की जागीर है कि किताब तो जेलों में पड़ी है और जो क्राइम है वो पार्लियामेंट में बैठा है। टिका टिकाऊ है, मीडिया बिकाऊ है। फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इसको भरपूर होना चाहिए। हम प्यार करना भी जानते हैं और जंग भी करना जानते हैं। अगर जंग पे उतरे जंग करके जाएंगे, हटेंगे नहीं आगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। बिकाऊ है ये सरकार। बिकाऊ क्यों आपको बता दूं आपको धीरे धीरे, क्योंकि जो नया बजट आया 2 बैंक बेचे जाएंगे, एक बीमा क्षेत्र कंपनी बेची जाएगी। जो एफडीआई होता था ना बीमा क्षेत्र में 49% उसको इंक्रीज करके 74% कर दिया है। जो डिस इन्वेस्टमेंट होता है, जो उसका टारगेट रखा 2.25 लाख करोड़ का, तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। 23 PSU या तो बेच देंगे, अंडर पाइपलाइन है। 149 PSU जो सरकारी संस्थान होते हैं, सरकारी जो संस्थाएं होती हैं, उनको बेच दिया जाएगा आने वाले सालों में। ट्वीट बाहर से आ रहे तो रोक लो ना। अब मुझे बताइए, हम सरकार को वोट देके बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? काम करेगी। फॉरेन मिनिस्ट्री बाहर के रिलेशन देखती है। अगर बाहर से कोई भी मुद्दा होता है, इशू होता है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री देखती है। एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो वो देखेगी। अगर बाहर से ट्वीट आए तो रोक लो, कौन मना कर रहा है? फंडिंग भी इन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान से आ रही है, कनाडा से आ रही है। एक तो आप मुझे बता दो, पाकिस्तान खुद मर रहा है, खाने के लाले पड़े हो, हमारे लिए फंडिंग करेगा? कंगाल हुआ पड़ा है। दूसरी बात, फिर वही बात है, अगर बाहर से आ रहे तो आप रोको ना। फॉरेन मिनिस्ट्री आपके अंडर है, सारी एजेंसियां हैं, यूज करो, उसका निकालो कौन कर रहा है, उसको खत्म करो ना। ये प्रोपेगेंडा है ना। मैंने बोला नैरेटिव खड़ा कर दिया है कि जो बोलेगा आतंकवादी बोल दो, खालिस्तानी बोल दो, पाकिस्तानी बोल दो, एंटी नेशनल बोल दो। ये उदाहरण है भाई साहब, आप उठा के देख लो। जब से सरकार आई है 2016 में क्या हुआ था, जेएनयू में एक जेएनयू हुआ था। अब जो स्टूडेंट वहां पढ़ने वाले, उन्होंने आवाज उठाई गलत के खिलाफ, उनको एंटी नेशनल बोल दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला। बता दो क्या क्या हालात हो चुके हैं। जो आदिवासी है अगर वो आज आवाज उठाएगा उसको माओइस्ट बोल देंगे। समझ रहे हो? जो दलित एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, माकोरे के गांव के थ्रू उनको आतंकवादी घोषित कर दिया। यूपी के चार्ज हैं। नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। 2 साल से अंदर पड़े हैं, कोई ट्रायल नहीं हो रहा। अब वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर आई है, उन्होंने बोला कि ये प्लांट किया गया था कंप्यूटर हैक करके, सब कुछ सेट किया गया था, प्री प्लान था। तो जबरदस्ती जो पढ़ाई लिखाई है, क्या बात क्या है कि किताब तो जेलों में पड़ी है और जो क्राइम है वो पार्लियामेंट में बैठा है। जब आप मुझे बताइए, जब प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो रोजगार किसके हाथ में होगा? पूंजीपतियों के हाथ में होगा। तो रोजगार अपने आप ही खत्म होगा। आप मुझे बताइए, 8 करोड़ लोग थे जो माइग्रेंट लेबर थे, लॉकडाउन के दौरान अपने घर गए। इन्हीं पूंजीपतियों के खेतों में, उसमें फैक्ट्री में काम करते थे। क्या इन्होंने एक भी पैसा दिया इनको? किराए का भी पैसा दिया? तो बता दो आप। पूरी उम्र उन्होंने उन श्रमिकों की वजह से अपनी कंपनियों में मुनाफा कमाया, ऊपर बढ़े, लेकिन जब उनको दुख की घड़ी आई तो पीछे हट गए। यही तो पूंजीवाद है। दूसरी बात, जो सरकारी सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार की बोली थी, 1 करोड़ ही दे देते, सब कुछ खत्म हो रहा है भाई साहब। आप बोल रहे हो ना SSCGL का मुद्दा उठाया है, UPSC का मुद्दा उठाया है, लेटरल एंट्री का। मुझे बता दो, आप जो 2012 में 2014 में 14,000-16,000 वैकेंसी होती है ना CGL की, वो केवल 6,000 की हैं। ईयर बाय ईयर उनको घटाया जा रहा है, वैकेंसीज को घटाया जा रहा है। ऊपर से टाइम पे पेपर नहीं होता। 2017 में जो CGL का एग्जाम हुआ था, 2021 से आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2018 में जो पेपर हुआ था उसका आज तक एग्जाम नहीं लिया जा रहा। तो ये कैसे लड़ोगे बेरोजगारी से? कैसे? तो ये सिस्टम को खत्म किया जा रहा है भाई साहब। एजुकेशन, आप मुझे बताएं, लेटरल एंट्री लेके आएंगे। लेटरल एंट्री क्या बोलती है? जो हमारे कितन किए है, नियर डियर है, जो सरकारों के चापलूस हैं, हमें क्या पता कौन है वो, बैकडोर से लेके आएंगे।
एजुकेशन क्या बोलती है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो तो ये बोलता है कि यूपीएससी की तैयारी करो, 1-1.5 साल पढ़ो, मेहनत करो, उसके बाद यूपीएससी की क्लियर होता है। 700-800 पोस्ट होती है। पिछले साल केवल 10 पोस्ट थी, अब की बार 30 कर दिया है। ये ईयर बाय ईयर इंक्रीज करते जाएंगे, अपने आप ही पढ़ाई लिखाई खत्म होगी। सिस्टम में वो बैठे होंगे जो इनके चापलूस होंगे, पढ़े लिखे जाएंगे नहीं, करप्शन होगा, सही तमाम तरह की समस्याएं होंगी, तो अपने आप ही एजुकेशन खत्म हो जाएगी ना। पढ़ाई लिखाई किताब को इस देश में खत्म किया जा रहा है। आप ताजा उदाहरण 6 लाख आपने बोला, तो यही तो उदाहरण है ना। जब आवाज उठाएगा तो डिलीट कर दिया ट्वीट, समझ रहे हो ना। कोई आवाज उठाएगा वो जेल में डाल देंगे। यूपा के अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, आतंकवाद के चार्ज लगा देंगे, एनएसए यूज कर देंगे, सेडिशन के चार्ज लगा देंगे। ताजा उदाहरण दिशा रूई का है, मनदीप पुनिया का है। तो ये तानाशाही पे उतर आई है सरकार में। ये सोच के बैठे हैं कि हमारे बाप की जागीर है। रात इंदौरी जी ने कहा था कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा कि चोर उचक्कों की करो कदर। पता नहीं कब कौन सी सरकार में आ जाएगी। ये चोर उचक्कों की सरकार है। 43% देश के पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं, एडीआर की रिपोर्ट बता रही है। तो जो चोर उचक्के हैं, क्रिमिनल, वो हमारा कानून बना रहे हैं, तो ऐसे ही कानून बनेंगे। मर रहे हैं ना लोग, समझ रहे हो ना। देखिए, किसान ठान के है, किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। ये किसान ठान के है, अपने दिमाग से जो जितना भी कबाड़ है ना, जो को वो है, इसको निकाल दे, मैल को निकाल दे। हम हटने वाले नहीं ऐसे। साहब, मीडिया जो है किसानों की आवाज नहीं उठा रहा है। अब छात्र नौकरी मांग रहे हैं तो उन्हें ट्विटर का सहारा लेना पड़ा है। जो मीडिया है वो आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? मीडिया के बारे में, मीडिया तो बिकाऊ है ना। पिट्ठू चिंटू पप्पू चाटुकार है, चापलूस है, पत्रकार नहीं हो, चाटुकार है भाई साहब। दूसरी बात, किसी ने कहा कि देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता उछलता है। जंग मैदान पे नहीं मीडिया में जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है, यही तो हो रहा है। वो बारी बारी से लान लगा रहा है किन्होंने? आप मुझे बताइए, मीडिया ने तो प्रोपेगेंडा सेट कर दिया, लिख के देते सरकार ये करना है। मीडिया हाउस किसके हैं? जो कॉर्पोरेट घराने ना पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी, उन्हीं के तो मीडिया हाउस है। जो मीडिया हाउस किसके हैं? हमारी बात क्यों करेंगे? वो पहले तो फंडिंग करेंगे, बाद में उनकी पॉलिसी बनाएंगे। तो ये हो रहा है, मीडिया वाले उन्हीं के भाई साहब, ये खत्म किया जा रहा है इस देश को। तो गोदी मीडिया उसी की है। जिन लोगों ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है, जो मोदी रोजगार दो, उनके खिलाफ आपत्तिजनक जो है शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उनको जो धमकाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं बोल रहा हूँ ना, जो आवाज उठाएगा उसको एंटी नेशनल कुछ भी बोल देंगे, मतलब वो उसको डिस्क्रेडिट कर देंगे कि तू है ही नहीं ऐसा। अब मुझे बताइए, पढ़ा लिखा हूँ, 25 साल की मेरी उम्र है, वो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार घूम रहे, सड़कों पे घूम रहे हैं, समझ रहे हो? ये आयरन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ा लिखा हूँ इस देश में, दुर्भाग्य कहूँगा, इस देश में पढ़ाई लिखाई खत्म की जा रही है। आप मुझे बताइए, 6 लाख ट्वीट हो गए, 6 मिलियन, सॉरी 60 लाख के करीब, तो आप उसको डिलीट करवा दिए इन्होंने, क्योंकि आवाज दबानी थी ना। आवाज उठ रही थी, जब कोई आवाज उठाएगा वो दबा देंगे। 2014 में जो इनकी सरकार आई था, उस टाइम पे एसएससी सीजन की 14,000 पोस्ट होती थी, आज 6,000 रह गई है। साल दर साल उनको घटाया जा रहा है। टाइम पे एग्जाम नहीं होते, वैकेंसी घट रही है, टाइम पे रिजल्ट नहीं आता। 2017 में सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था ना, आज 2021 हो गया है, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2018 में जो एग्जाम हुआ था, आज तक उसका पूरा पेपर नहीं लिया गया, एग्जाम नहीं हो रहा। तो ये ऐसे बढ़ेगा क्या देश? ये है विकास? ये है नया भारत? आप मुझे बता दो, देश को खत्म किया जा रहा है ना, बोल रहा हूँ ना बार बार, ये खत्म कर देंगे भाई साहब, बेचने पे उतारू हैं ये, देश को खत्म कर दे। किसी ने कहा था कि बिल्कुल फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इसको भरपूर होना चाहिए। हम प्यार करना भी जानते हैं और जंग भी करना जानते हैं। अगर जंग पे उतरे, जंग करके जाएंगे, हटेंगे नहीं आगे। बेटर है यहाँ पे मरना, हम मरना वहाँ भी है। अगर वहाँ पे चले गए तो जमीनें बिक जाएंगी, अगर वहाँ पे चले गए तो जमीनें बिक जाएंगी, तो बेटर है यहाँ पे मरे। यहाँ हमारी आवाज तो उठ रही है, कम से कम कोई तो बता रहा है कि ये किसान मर रहा है। वहाँ जाने के 12,500 एनुअली सुसाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 12,500 किसान सुसाइड करते हैं। आप मुझे बताते, एक दिन भी, एक सेकंड भी इस मीडिया ने कभी दिखाया तो ये तो खरीद बिकाऊ है भाई मीडिया। टिकाऊ है मीडिया, बिकाऊ है। अच्छा, ये बताइए, सरदार पटेल जिनका नाम लेके जो है बार बार ये कहते थे कि कांग्रेस से सरदार पटेल टिकाऊ है मीडिया, बिकाऊ है। अच्छा, ये बताइए, सरदार पटेल जिनका नाम लेके जो है बार बार ये कहते थे कि कांग्रेस से सरदार पटेल के साथ नाइंसाफी की, अब जो है सरदार पटेल के नाम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। बदला लेने, एक तो मुझे बताइए, सरदार पटेल जी को अपना आदर्श मानते, मूर्तियां बनाते हैं, अब कहाँ गई उनकी आदर्शवादिता? कहाँ गए? आदरणीय उनको पूजने वाले थे, उसके नाम पे राजनीति करने वाले थे। नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि जगह का नाम तो नहीं बदला, सिर्फ स्टेडियम का नाम बदला है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मतलब आप मुझे बताओ ना, 1950 में वही सरदार पटेल है जिसने आरएसएस को बैन किया था, अब उसको अपना बना लिया। बात क्या बोलते हैं कि नेहरू के तो खिलाफ है, सरदार पटेल को अपना मानते हैं। आप मुझे बताइए, तो देश में अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, क्या वो मोदी के खिलाफ जा सकते हैं? मंत्री तो उसके अंडर है ना मोदी सरकार, तो नेहरू के खिलाफ सरदार पटेल कैसे हो सकता है? जिस आदमी ने देश को यूनिफाई किया है, एक बना, बिस्मार्क ने एक
जर्मनी के टुकड़े टुकड़े होते, बिस्मार्क होता था उसने एक बना था, अब्राहम लिंकन होता था उसने एक बना था, सरदार पटेल इतना ऊंचे आदमी थे, उनके बारे में सोचना बुरी बात है। ये एक तिनका भी नहीं उसके बराबर है, उसके नाम पे राजनीति कर रही है। ये तो वो बात है, वो आदमी भाई जो मुंह में राम बगल में ना तू राम रखते हैं, जुमा पे गंगा दिमाग में दंगा रखते हैं, बात अखंड भारत की करते हैं, देश कर रहे हैं खंड खंड इस देश को खत्म करें, तोड़ रहे हैं ना बार बार हिंदू मुसलमान के नाम पे, जात पात के नाम पे। बेशक जी अच्छा है, आप पढ़े लिखे युवा हैं, क्रिकेट में कपिल देव या धोनी ने जो है वर्ल्ड कप जिताया है, मगर नरेंद्र मोदी का क्रिकेट में कोई रोल नहीं है और स्टेडियम उनके नाम पे है। वही तो बात हूँ, मैं नाम रखने से क्या हो जाए, कुछ भी कर लो भाई, सरकार है आपकी, अगर नाम ही बदलना है तो देश का रोजगार बदलो ना, काम की बात करो ना। अब ट्वीट आप बोल रहे हो बार बार, मैं बेरोजगार हूँ, 25 साल का पढ़े लिखे हैं, तो समझ लो देश को खत्म किया जा रहा है, करना है तो इस देश को बदलो ना। इस देश में जो भूखमरी है, गरीबी है, मुफलिसी है, उसको खत्म करो। 35 करोड़ लोग इस देश में गरीबी के रेखा से नीचे हैं, जो $1 भी नहीं कमाते, $1 भी नहीं कमाते। 19 करोड़ लोग डेली भूखे सोते हैं, 19 करोड़ लोग, 1-2 करोड़ की बात। तो इस देश को खत्म किया जा रहा है, तो इस देश को खत्म किया जा रहा है। अगर मिटाना उसको मिटाओ ना। बात क्या है कि मिटाना तो गरीबी को मिटा रहे हैं, गरीब को, तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। अब जागरूक हो गए, हम हटने वाले यहाँ से। सुन लो यार, एक मिनट। बंगाल में चुनाव है, चुनाव में ये बात होनी चाहिए थी कि ममता ने भैया रोजगार दिया। ममता बनर्जी की सपोर्ट में जाएंगे, आपका भी मौका मिलेगा। ममता बनर्जी ने कितना रोजगार दिया, या और पार्टी रोजगार की बात करती है तो वहाँ जो है जय श्री राम के नाम पे जो है पॉलिटिक्स हो रही है, क्या समझते? अगर जय श्री राम बोलने से विकास होता तो देश पता नहीं कहाँ चला जाता। आप मुझे बताइए, भगवान है ना बोलते हैं ना उसको, उसने हम सबको बनाया है, हमने उसको बनाया, भगवान ने बनाया ना। तो आप मुझे बताओ उसकी क्या औकात है, हमने उसका घर बनवा दिया, राम मंदिर बनवाया ना, वो कहाँ भगवान रह गया भाई साहब? अगर वो भगवान है तो क्या हमें बोलेगा मेरे सामने वहाँ के मत्था टेक? भगवान नहीं है फिर वो, भगवान तो सबके दिल में है, मेरे दिल में है, मेरी पर्सनल बात है ना। वो भगवान क्यों बोलेगा कि मेरे सामने मत्था टेक? समझ रहे हो भाई साहब? यही तो गेम है, इस देश को खत्म किया जा रहा है। राम नाम की लूट मची है, राम नाम जपना पराया माल अपना। राम नाम जपते रहेंगे, घंटे बचाते रहेंगे, मंदिरों में घूमते रहेंगे, देश को लूट के बाहर ले जाओ। धन जो सही बैंक अकाउंट में धन गया था किसका था? हमारा तो था। आजकल हर चीज पे टैक्स लिया जा रहा है, आजकल मूतने पे भी टैक्स लिया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो में जा 2 रुपए लगते हैं, तो मूतने पे भी टैक्स ले रहे भाई साहब। कहाँ जा रहा है पैसा? उनकी जेबों में जा रहा है, ये मंदिर बनवा रहे हैं। बंगाल के जो है नौजवान को रोजगार की बात कर रहे हैं, अब फिर वही और क्या ना करें, और किसकी बात करें? काम की बात करेंगे, मन की बात क्यों करेंगे? हम क्या बोलेंगे तू आत्मा की बात कर, मन की बात उसके साथ कर जिसको छोड़ के आया था। समझ लो, काम की बात करो ना, खेती किसानी की बात करो, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली है ना। जब वो कह रहे हैं कि अब बंगाल में युवाओं को नौकरी देंगे अगर वो जीतते हैं तो उसको लेकर पूरे देश को दे दी पहले। अगर ये दे दी, 2 करोड़ दी थी, अब मुझे छोड़ो 2 करोड़ का छोड़ो। अरे पहले नौकरी सवाल पूछो आप। वहाँ के रोजगार की बात कर रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, दोगलापन। अगर 2 करोड़ बोला था, 1 करोड़ ही दे देते, क्या दिक्कत थी? रोजगार तो खत्म हो गए ना। अगर रोजगार नहीं होता तो मैं यहाँ पे क्या होता? आपने बोला 6 मिलियन ट्वीट होता, ट्वीट क्यों होते? कोई मुद्दा होता तभी तो बात होती है। अगर मुझे चोट लगे तभी बोलूंगा मुझे चोट लगी है, शौक तो है नहीं भाई, मतलब बोल दूंगा चोट लगी है, तो चोट लगे तो उसको तो जो गड्ढे भरे हुए किए गए हैं उनको पहले भर लो ना। नहीं बीमारी खड़ी कर रहे हो, ये देश को खत्म कर देंगे साहिब भाई साहब, बेच देंगे। किसने कहा था कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे? अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रपति वो दिन बेच देंगे, ये देश को बेच देंगे भाई साहब। अब जागने का वक्त आ गया है, अब भगत सिंह का होना पड़ेगा, इनकलाब आएगा, समाजवाद को आना पड़ेगा, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं चलेगी। आखिरी सवाल है कि जो नौजवान रोजगार मांग रहे ट्वीट कर रहे हैं, और बंगाल के नौजवानों को क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे कोई चूर्ण चारण खा के तो आया नहीं, इसलिए तो आया ना। अलग जगाना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी। 65% इस देश की पॉपुलेशन नौजवान है, 35 साल से नीचे है। आप मुझे बताइए, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो देश खत्म हो जाएगा। अगर ये मंदिर मस्जिद की धर्म के नाम की टोपी पहने लगे तो देश खत्म हो जाएगा। 5 साल जब गुजर जाओगे ना, फिर अफसोस होगा यार मैं तो उस टाइम पे लड़कियों के पीछे घूमता रहा। ये मानो बात को, मानो बात को, सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये दारू दप्पे में लड़के पीछे बिजनेस बना दिया भाई, देश का जोला बना दिया है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम टू द मासेस। ये धर्म है ना जो, ये अफीम है, ये नशा है। जब तक ये रहेगा जब तक विकास नहीं होगा। अगर आप मुझे बताइए
लुटियन जोन में बैठ के एसी वाले कमरे में बैठ के एक ट्वीट करने से, ये लिखने से जय श्री राम गौ माता की जय हो, ये इससे काम बनता है तो काम करवाने की क्या जरूरत है? ये देश बंगाल में में वो कह रहे हैं ना कि राम मंदिर बनवा दिया है, हिंदू वहाँ के खतरे में है, जय श्री राम नहीं बोल पा रहे हैं। राम मंदिर बन गया, मैं बोल रहा हूँ मंदिर बनने से, अगर मंदिर बनने से बेरोजगारी, देश की गरीबी मिटती तो पुजारी तो देश का मानी होना था, क्योंकि दिन रात मंदिर में रहता हो, समझ रहे हो? और दूसरी बात, हिंदू खतरे में है। 70 साल से तो देश का हिंदू खतरे में ही था। जब देश का राष्ट्रपति एक मुसलमान था, एपीजे अब्दुल कलाम, और एक प्रधानमंत्री सिख था, मनमोहन सिंह, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू खतरे में है। आप इस नैरेटिव को समझो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नौजवानों से, आपसे इस वीडियो को जितना शेयर तो कर सकते हो, जानकारी तो फैला सकते हो। ये टॉपिक को उतार दो धर्म की, जाति पाति की, हिंदू मुसलमान की। अब काम की बात कर लो। आप जागे तो देश जाग जाएगा। अगर आज एक किसान मर गया तो देश खत्म हो जाएगा। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोल रहे हैं, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। वही जुबान धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। गूंगे बहरे हो, इंकलाब, इंकलाब।